जी दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइडोस्कोप। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास हो रहा है, 51st इजलास है मेरे ख़्याल में। और उसमें पिछले कई सालों से 1994 से लेकर आज तक हम कोशिश तो कर रहे हैं कि कश्मीर पे कोई करारदाद ही वहाँ पास हो जाए। पहले यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन हुआ करता था, अब ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल है, इसके 47 मेंबर हैं। लेकिन लगता नहीं है कि हमें कोई कामयाबी हुई है या होने जा रही है, या हमने इस पे कोई सीरियसली काम भी किया है। तो ये एक प्रॉब्लम है। 5 अगस्त 2019 के बाद भी एक मौका मिला था, लेकिन उसको भी हम सही मानों में इस्तेमाल नहीं कर पाए। और अभी तो खैर लगता नहीं है कि इस किस्म की कोई पॉसिबिलिटी, कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आ रही अंदर से कोई मिरेकल हो जाए। बस तकरीर होगी हमारी तकरीर, हम उस तकरीर में जो है ज़िक्र भी कर देंगे, फिर राइट ऑफ रिप्लाई भी आएगा, जो हर साल ही अब हो रहा है तकरीबन। इससे बियॉन्ड कोई तवक्को रखना भी मैं समझता हूँ कि अब मुनासिब नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि चाइना के ख़िलाफ़ भी, जो हमेशा मगरबी दुनिया कोशिश करती है कि चाइना और वीगर मुस्लिम्स जो हैं उस हवाले से एक करारदाद ली जाए और वहाँ पे यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये चीज़ डिस्कस हो। तो एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आई मगरबी दुनिया की जानिब से, जिसमें यूएस भी शामिल है, यूके भी शामिल है, कि वीगर मुस्लिम्स का जो मामला है, उनके राइट्स का जो मामला है वो डिस्कस होना चाहिए ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो उस करारदाद के हक़ में 17 वोट आए, 19 उसके ख़िलाफ़ आए और 11 ममालिक ने उस पर एब्सटेन किया। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो 19 ममालिक जिन्होंने उस करारदाद के ख़िलाफ़ वोट दिया, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है और बाकी ममालिक भी शामिल हैं OIC कंट्रीज़ के। लेकिन भारत ने इंटरेस्टिंगली इस करारदाद के हक़ में वोट नहीं दिया, बल्कि इस करारदाद पे एब्सटेन किया। अब भारत में भी एक लिहाज से काफ़ी हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि एक तरफ तो आप वीगर मुस्लिम्स की बात करते रहते हैं और चाइना कश्मीर की बात भी करता है, और चाइना ने आप LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हुए हैं। तो भारत ने क्यों एब्सटेन किया है? भारत को तो इसके हक़ में वोट देना चाहिए था इस रेजोल्यूशन के, लेकिन भारत ने अपनी पोजीशन को वाज़े किया कि उनकी जो सारी एक लॉन्ग टर्म उनका विज़न है, वो कंट्री स्पेसिफ़िक जो रेजोल्यूशंस हैं उनके हक़ में वोट नहीं देते, या तो एब्सटेन करते हैं या उनके ख़िलाफ़ वोट करते हैं। और हमारी यही, चाहे वो दोस्त मुल्क हो या दुश्मन मुल्क हो, हम कंट्री स्पेसिफ़िक रेजोल्यूशंस को एंडोर्स नहीं करते। तो ये उनकी एक पोजीशन है। लेकिन ये पोजीशन मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशन आ जाए तो क्या भारत उसको एंडोर्स नहीं करेगा? बल्कि भारत तो कोशिश करता रहा है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई रेजोल्यूशंस आ जाएं ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो ये कहना कि जी हमारी पोजीशन यही है, ये बहरहाल एक लफाजी है, एक रेट्रिक है जो कि तकरीबन तमाम ममालिक ही इसका सहारा लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट वोट दिया। अब भारत ने क्यों चाइना के ख़िलाफ़ वोट नहीं दिया? इसकी एक ऑब्वियसली वजह है कि चाइना एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है, और भारत को ये भी मालूम है कि अगर उन्होंने वीगर्स के इश्यूज़ पे, वीगर मुस्लिम्स के इश्यूज़ पे कोई वोट दिया चाइना के ख़िलाफ़, तो फिर चाइना, अगर पाकिस्तान कुछ कोशिश करता है जम्मू और कश्मीर के हवाले से, मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो फिर चाइना भी उसको सपोर्ट करेगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान ने पहले तो कोशिश कोई ऐसी नहीं की, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसी कोशिश करता है और भारत वीगर मुस्लिम्स की रेजोल्यूशन के हक़ में वोट देता है, तो फिर ऑब्वियसली चाइना के लिए भी रास्ते खुल जाते हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होकर जम्मू और कश्मीर पे अगर कोई रेजोल्यूशन आती है तो फिर पाकिस्तान के साथ वो खड़ा हो। तो भारत ने एक लिहाज से अपने कॉन्टेक्स्ट में ठीक ही किया कि उन्होंने चाइना को ऐसा कोई मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान के साथ, या पाकिस्तान को अगर कोई ऐसी मूव करता है तो पाकिस्तान को वो सपोर्ट करें। तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल ठीक उन्होंने पोजीशन ली। ये अलग बात है कि वो उसके अगेंस्ट भी वोट दे सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर चूँकि मगरबी दुनिया के साथ भी खड़े रहना है तो उन्होंने एब्सटेन करना मुनासिब समझा। और फिर मैं कल देख रहा था कि कल से वजारत जो ख़ारजा है उनके तर्जुमान भी ये कह रहे हैं कि हम बड़े वी वांट के जो चाइनीज़ मुस्लिम्स के राइट्स हैं उनको फुलफ़िल किया जाए। एक बायलैटरल उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी, चाहे कि
भारत के अंदर भी जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा ठंडा कर दिया जाए, और जो बाकी मगरबी दुनिया में भी जो भारत पे तनकीद हो रही है कि भारत ने क्यों एब्सटेन किया, तो वो भी उसको भी थोड़ा सा एड्रेस कर लिया जाए। तो ये सिलसिला है। पाकिस्तान ने अलबत्ता, हम तो हमेशा ही चाइना के साथ खड़े हैं। कुछ पाकिस्तानी यहाँ हमारे कुछ सेक्शंस का ख्याल है कि ये मुसलमानों का मामला है तो हमें खुल के चाइना के ख़िलाफ़ होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने सही फ़ैसला किया। जो हमारे कंसर्न्स हैं वो हम बायलैटरली उनके साथ डिस्कस करते रहते हैं, और मैं समझता हूँ कि उसमें चाइना रिसेप्टिव भी है, वो हमारी बात सुनता भी है, और इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम अननेसेसरीली पब्लिकली चाइना के अगेंस्ट खड़े हुए नज़र आएं, या पब्लिकली हम सेंश्योर करें चाइना को, तो किसी तौर भी ये मुनासिब नहीं है। तो पाकिस्तान ने सही पोजीशन ली, और भारत ने भी अपने कॉन्टेक्स्ट में अपनी मफादात को सामने रखते हुए उन्होंने भी सही पोजीशन ली। तो इसलिए इंटरनेशनल रिलेशंस में इस तरह ही मामला आगे चलते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सारा ये पाकिस्तान में कम अज़ कम चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में रख कर देखना चाहिए, और कोशिश हमें यही होनी चाहिए किस तरीके से 1994 में जब हमने फरवरी 1994 में जब ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमने एक ड्राफ्ट पेश किया था, वो IC की जानिब से जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, उसके बाद फिर सीरिया, लीबिया और ईरान ने विड्रॉ कर ली अपनी सपोर्ट, तो फिर हम वो पेश नहीं कर सके। तो मेरा ख़्याल यही है कि हमें बायलैटरली इस मामले को उठाना चाहिए, और एक लिहाज से सपोर्ट क्रिएट करनी चाहिए इस सारे मामले में। अब ये होता है नहीं होता, आई डू नॉट नो, लेकिन जो हालात लग रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर भी, और फिर हमारे सफारतकारी का लामहला उस पर भी असर होता है, तो लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा इन द फोर्सिएबल फ्यूचर। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते रहिए कलाइडोस्कोप। अल्लाह हाफिज़।